बीजेपी नेता के घर मिला कैश। नीलेश राणे के स्टिंग पर महाराष्ट्र में राजनीति गर्म। शिवसेना नेता पर भड़के 52 कुली। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में 4 दिन बचे हैं। चुनाव प्रचार 30 नवंबर को शाम को समाप्त हो जाएगा। इस बीच राज्य में एक बीजेपी नेता के घर से झोले में 25 लाख रुपए कैश मिलने पर सियासत गर्मा गई है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना से विधायक और पूर्व सीएम नारायण राणे के बीच नीलेश राणे ने एक लाइव स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया। नीलेश राणे का आरोप है कि मालवन शहर के बीजेपी पदाधिकारी विजय कैनवडेकर के आवास पर आज लाखों की नकदी जब्त की गई। नीलेश राणे ने कहा है कि ये पहला सबूत है कि बीजेपी कार्यकर्ता पैसे बांटकर मालवन चुनाव का माहौल भ्रष्ट कर रहे हैं। नीलेश राणे के स्टिंग पर बीजेपी नेता और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसी के घर में सीधे घुसना, बेडरूम तक जाना और उसे स्टिंग ऑपरेशन बताना सही तरीका नहीं है। ये जांच का विषय है। बावनकुले ने कहा है कि बरामद पैसा बिजनेस से जुड़ा है, ये चुनाव में इस्तेमाल के लिए रखा था। शिवसेना एमएलए नीलेश राणे ने बुधवार शाम मालवन नगर निगम चुनाव में एक सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन किया। उन्होंने मालवन शहर में बीजेपी पदाधिकारी विजय कैनवाडेकर के घर पैसों से भरा बैग मिलने का लाइव वीडियो बनाया। नीलेश राणे ने आरोप लगाया है कि इस पैसे का इस्तेमाल बांटने के लिए किया जा रहा है। सिंधुदुर्ग जिले में 4 नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं और मालवन में शिवसेना और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। वोटिंग में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसे में राणे ने ये स्टिंग ऑपरेशन करके एक चौंकाने वाला मामला सामने लाया है। इसके बाद उन्होंने तुरंत इलेक्शन मशीनरी और पुलिस को मौके पर बुलाया। उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान पर भी हमला बोला। जब नीलेश राणे कैनवाडेकर के घर में घुसे तो कुडाल से बीजेपी वर्कर बंगा सावंत भी वहां मौजूद थे। राणे ने लाइव वीडियो में दिखाया कि कैनवाडेकर के घर में एक बैग में पैसों के बंडल थे। उन्होंने पुलिस और इलेक्शन मशीनरी को फोन करके मौके पर बुलाया। उन्होंने उन्हें पैसों के बंडल वाला बैग दिखाया। उन्होंने शिकायत की कि कुडाल से कुछ बीजेपी ऑफिस वालों ने मालवन शहर में पैसे बांटे थे। उन्होंने पैसों के बंडल वाले बैग को भी जब्त करने की मांग की। इसके बाद पुलिस और इलेक्शन अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद अब नीलेश राणे ने रिएक्शन दिया है कि मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि जब भी रविंद्र चौहान सिंधुदुर्ग जिले में आते हैं तो एक अलग माहौल बन जाता है। वे कल जिले में आए थे, मुझे थोड़ा शक था कि ये आसानी से नहीं आए। मालवन में 6-7 घर हैं जहां ये बैग रखे जाते हैं और फिर वहां से बांटे जाते हैं। फिर उनके वर्कर आते हैं और उन्हें वहां से ले जाते हैं। आपको क्या लगता है अगर कल ये कॉर्पोरेटर चुने गए तो क्या वे वहां काम करेंगे? वे कहेंगे कि हमने पैसे दिए हैं, हम काम क्यों करेंगे? वे पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। इसे कहीं तो रोकना चाहिए। नीलेश राणे ने कहा कि ये हमारे जिले का कल्चर नहीं है, ऐसा कभी नहीं था। कुछ लोग बाहर से आए और इस कल्चर को इस जिले में ले आए। बीजेपी नेता बावनकुले ने पूछा है कि ऐसा करने की अथॉरिटी नीलेश राणे को किसने दी? इस पूरे विवाद पर महाविकास अघाड़ी के घटक भी आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है।